अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ वोल्टेज क्या होते हैं और बल्क चार्जिंग वोल्टेज इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैटरी की जो चार्जिंग स्टेजेस होती हैं स्मार्ट चार्जिंग, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो बल्क चार्जिंग स्टेज, और जो सेकंड स्टेज होती है उसके बाद आती है वो अब्जॉर्प्शन स्टेज होती है, और जो थर्ड स्टेज होती है वो फ्लोट चार्जिंग स्टेज होती है, और चौथी स्टेज भी हम अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, उसे इक्वलाइजेशन स्टेज कहा जाता है। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो बल्क चार्जिंग स्टेज कहलाती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है इसमें बैटरी कांस्टेंट करंट से चार्ज हो रही होती है, यानी कि करंट जो होता है मैक्सिमम अपनी पीक पे होता है। जो करंट हमने इन्वर्टर की सेटिंग में रखा होता है उससे ये बैटरी चार्ज हो रही होती है, और जो वोल्टेज होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं। बल्क चार्जिंग स्टेज में वोल्टेज इंक्रीज होते होते हमारे उस लेवल तक चले जाते हैं जो हमने इन्वर्टर की सेटिंग में बल्क चार्जिंग वोल्टेज सेट किए होते हैं। तो इसमें एक तो इन्वर्टर भी अपनी तरफ से वोल्टेज स्लो स्लो बढ़ा रहा होता है, और दूसरी बात ये भी होती है कि बैटरी जो होती है उसका लोड होता है चार्जिंग का, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर ले रही होती है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसके बाद जब ये स्टेज अपनी पीक पर पहुंचती है तो हमारा जो इन्वर्टर है वो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेज में चला जाता है, यानी कि नेक्स्ट चार्जिंग स्टेज जो है वो अब्जॉर्प्शन चार्जिंग स्टेज है। अब्जॉर्प्शन चार्जिंग स्टेज में क्या होता है, हमारा जो करंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता 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 जीरो की तरफ जा रहा होता है, और जो हमारे वोल्टेज हैं वो जो वोल्टेज होते हैं वो एक ख़ास लेवल पर आकर वो कांस्टेंट हो जाते हैं। वो कांस्टेंट वोल्टेज से हमारी बैटरी मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो रही होती है, इसे अब्जॉर्प्शन चार्जिंग स्टेज कहते हैं। इसके बाद तीसरी स्टेज में बैटरी दाखिल हो जाती है, तब हमारी बैटरी जो होती है वो 90% या फिर 100%, यानी कि तकरीबन आप समझ लें चार्ज हो चुकी होती है। फ्लोट चार्जिंग स्टेज वो कहलाती है। उसमें क्या होता है, बैटरी के जो एम्पेयर होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब होते हैं, चंद माइक्रो एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही होती है, और जो वोल्टेज होते हैं हमारे, और जो बैटरी के वोल्टेज होते हैं वो थोड़े से कम होकर जो हमने बल्क चार्जिंग वोल्टेज रखे होते हैं उससे थोड़े से कम होकर जो बैटरी के अपने वोल्टेज होते हैं उस लेवल पर आ जाते हैं। चार्जिंग वोल्टेज बैटरी के जो नई बैटरी होती है उसके लेवल के ऊपर आ जाते हैं, और बैटरी की चार्जिंग होती है इस स्टेज के बाद स्टॉप हो जाती है। और इसके बाद चौथी स्टेज आती है इक्वलाइजेशन। वो हमारी मर्जी होती है कि हम जो लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरी है या नॉर्मल बैटरी है, उसके लिए हम ये स्टेज यूज़ करें या ना करें, तो ये एक्स्ट्रा स्टेज होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज क्या है और बल्क चार्जिंग वोल्टेज क्या है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो होते हैं वो कट ऑफ का काम नहीं करते। उनका काम ये नहीं है कि आपने ये सेटिंग कर दी बल्क चार्जिंग वोल्टेज की तो ये इतने वोल्ट पे जाकर चार्जिंग स्टॉप होगी, नहीं। चार्जिंग स्टॉप होती है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, जो कट ऑफ वोल्टेज रखे जाते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कितने वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करवाना है, उसके बाद कट ऑफ करवाना है। तो जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है वो पहली स्टेज के वोल्टेज होते हैं, यानी कि वो पहली स्टेज के मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो होते हैं, या फिर अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी होते हैं। यानी कि अब्जॉर्प्शन वोल्टेज में जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो पहली स्टेज के एंड पे जाकर हमें अचीव होते हैं, वो होते हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज। ये चार्जिंग वोल्टेज आपके इन्वर्टर के जो चार्जर है उसके मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं जिससे आपने बैटरी चार्ज करवानी होती है। जबकि फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो होते हैं वो बैटरी का कट ऑफ पॉइंट होता है, यानी कि बैटरी के अपने नेचुरल वोल्टेज होते हैं जहां पर आकर बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाती है और चार्जिंग स्टॉप हो जाती है।